हेलो बच्चों, मिनिमा मैक्सिमा के वन शॉट वीडियो के पार्ट 2 में आपका वेलकम है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि हम किसी भी फंक्शन का लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम आपको दो तरह का टेस्ट बताए थे, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग पहले आप dy बाई dx निकालेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आप पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डिसाइड कर लेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग बताया था मैंने आपको कि सर सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उस क्रिटिकल पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा और कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। चलिए आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फिर मान लीजिए कि सपोज दैट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि सर fx इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको पूछा फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। देखो कैसे फाइंड करेंगे हम इस चीज को। तो अगर हम पहले स्टेप में dy बाई dx फाइंड करेंगे तो रूल तो अप्लाई करेंगे, बोलो u इंटू वी। तो हम x माइनस 1 के होल क्यूब को रखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस x प्लस 2 के होल स्क्वायर को रखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बोलो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप एक बात नोटिस करो, जो dy बाई dx कैलकुलेट हुआ उससे हम कॉमन लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो x माइनस 1 का होल क्यूब है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो कॉमन लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। रेस्ट और क्या बच गया, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 और 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। ठीक है, चलो जो आपका dy बाई dx कैलकुलेट हुआ वो हो गया x माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान से देखोगे तो 2x प्लस 3x मिलके हो गया 5x और ये हो गया माइनस 2 और प्लस 6। कैलकुलेशन को अच्छे से करोगे, माइनस 2 और प्लस 6 मिलके हो गया 4। तो मिनिमा और मैक्सिमा का मैंने जो पहला स्टेप था कि dy बाई dx निकालना, वो मैंने फाइंड कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब पता ही होगा कि जहां डेरिवेटिव का वैल्यू या तो 0 हो या तो इंफिनिटी हो। तो स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा कि डेरिवेटिव कभी इंफिनिटी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो डेरिवेटिव है इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। ये डेरिवेटिव देख लो कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं है। देखो एक और बात आपको बहुत अच्छे से एक पॉइंट समझाएंगे आज। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के सारे वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो फंक्शन x के सारे वैल्यू पे डिफरेंशिएबल है, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्रिटिकल पॉइंट भी डेरिवेटिव इंफिनिटी नहीं हो रहा है तो हम लोग 0 कर ले। चलो डेरिवेटिव को 0 करते हैं। dy बाई dx की वैल्यू हम लोग 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो x माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। फिर से चेक कर लो, x माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 1, यहां से x की वैल्यू माइनस 2 और यहां से x की वैल्यू माइनस 4/5। 3 क्रिटिकल पॉइंट आया। अब इसी पॉइंट पे डिसाइड होगा कि कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग नंबर लाइन पे शो करेंगे। सर इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बना रहे हैं, तुरंत बन जाएगा। तो सबसे छोटा एलिमेंट आपका -2 होगा, उसके बाद -4/5 होगा और उसके बाद 1 होगा।
अब देखो डायरेक्ट हम पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन कन्वेंशन है वो नहीं खेल सकते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छा बात बताया था आपको कि जब लीनियर फैक्टर ना एकदम अलग अलग होता है, कोई भी लीनियर फैक्टर आपका रिपीट नहीं करता है ना, तो ही हम अल्टरनेट साइन लेके चलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो x-1 है वो 2 बार रिपीट किया है, इवेंट टाइम्स रिपीट किया है। और ये भी पहले नोटिस कर लो, हर जगह x की कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो लीनियर फैक्टर ना इवेंट टाइम्स रिपीट करता है उसके अगल बगल ना हम लोग सेम साइन दिखाते हैं, और जो लीनियर फैक्टर ना ऑड टाइम रिपीट करता है ना उसके अगल बगल हम अपोजिट साइन दिखाते हैं। तो एक बात बताओ, 1 2 बार है, देख लो 1 2 बार है, तो सबसे पहले इधर पॉजिटिव से ये स्टार्ट करेंगे, देखिए हर जगह x की कोफिशिएंट पॉजिटिव था और इधर भी पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा ये सुनो, क्योंकि x-1 2 बार है, इवेंट टाइम से। अब -4/5 जो है वो यहां से आया है, देखो ये एक ही बार है, तो अपोजिट साइन, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। -2 देखो एक ही बार है, तो इधर हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा साइन कन्वेंशन जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि -2 को देखो तो हम कैसे जंप कर रहे हैं। जब हम -2 को जंप कर रहे हैं तो जंप कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, बताया था ना मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सर नेगेटिव से पॉजिटिव में ये होगा मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जब हम लोग 1 को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां तो डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ ही नहीं, डेरिवेटिव ने अपना साइन कैसे लिया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, मतलब डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब उस पॉइंट के अबाउट ग्राफ मुड़ नहीं रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, याद करो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ, बोलो क्या, इन्फ्लेक्शन। तो मेरा आस्किंग क्वेश्चन क्या था सर, मेरा आस्किंग क्वेश्चन था फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो बताओ लोकल मिनिमम का पॉइंट हो गया -4/5 और लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया -2। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना अलजेब्राइक फंक्शन में बहुत जल्दी आंसर दे देगा। सर ये कुछ बच्चों को ये बातें अगर नहीं समझ में आई है ना, तो एक और छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कहीं लिखा हुआ है सर x-1 का होल क्यूब इंटू x+2 का होल 4 इंटू x-3। मान लो किसी फंक्शन को तुमने डिफरेंशिएट किया और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट ऐसा बना, तो जब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो यहां की बात बताओ, 3 पॉइंट तुमको दिखाई देगा, साफ साफ देखो वो 3 पॉइंट कौन कौन होगा, 1 -2 और 3। छोटा एलिमेंट है -2, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 3। एक बात नोटिस करो, यहां पावर 1 है, तो एक बात बताओ, सब में पहले x की कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव से ही स्टार्ट करेंगे। देखो तुम बीच के एलिमेंट को डाल के भी चेक कर सकता है कि कहां नेगेटिव होगा और कहां पॉजिटिव होगा, लेकिन उतना टाइम क्यों वेस्ट करना। अब जहां से 3 आया उसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो मेरा 3 कहां से आया वो चीज देखो, 3 यहां से आया, वो 1 टाइम्स है, उसके पावर में 1 है, मतलब वो ऑड नंबर है, मतलब x-3 एक ही बार है, तो ऑड टाइम्स है, तो ऑड टाइम्स में उसके अगल बगल अपोजिट साइन, उधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। सर 1 कहां से आया, 1 यहां से आया, वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है मतलब ऑड टाइम्स है, तो ऑड टाइम्स जब रिपीट करता है तो उसके अगल बगल अपोजिट साइन, उधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। लेकिन एक बात बताओ, -2 यहां से आया, वो 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स कहने का मतलब सर इवेंट टाइम्स है, तो इवेंट टाइम्स के अगल बगल सेम साइन, तो बोलो उधर पॉजिटिव है तो इधर भी मेरा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम ना साइन स्कीम खेलते हैं। उम्मीद होगा कि पहला क्वेश्चन पूरी तरह से हम क्लियर कर चुके होंगे। चलते हैं। मान लो कि सर हमारे पास एक दूसरा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आ गया कि सर fx इज इक्वल टू x की पावर x और x 0 से बड़ा है, तो हमको बोला क्या, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड करने के लिए इस फंक्शन का। तो चलो सबसे पहले क्या स्टेप होगा इसका, किसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो काम करते हैं, fx को y माने, तो y इज इक्वल टू हो गया x की पावर x। अब हम x की पावर x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जब कोई भी फंक्शन कांस्टेंट का पावर वेरिएबल और वेरिएबल के पावर वेरिएबल के फॉर्म में रहता है ना, तो उस
फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम दोनों साइड लॉग लगाते हैं। सर लॉग जैसे लेंगे ये हो गया log y इज इक्वल टू, ये हो गया log x की पावर x। अभी बात बताओ, ये हो गया log y इज इक्वल टू, एवरीबॉडी बात बताओ, ये प्रॉपर्टी दिखाई दिया log a की पावर b, और log a की पावर b होता है b log a, मतलब ये हो गया सर आपका x log x। अब आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो log y का 1 by y, y का dy by dx। यहां नोटिस करो, यहां रूल लगेगा u into v, तो हम x को रखेंगे log x का 1 by x और प्लस log x को रखेंगे और x का 1, x और x क्या हो गया कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1 by y into dy by dx that is equal to 1 plus log x। मैंने क्या किया, y को इधर ट्रांसफर किया, यहां से dy by dx का रिजल्ट आ गया सर y into 1 plus log x। उम्मीद है कि यहां तक किसी भी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बात नोटिस करो, मैंने इस y को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x की पावर x, मतलब जो मेरा dy by dx कैलकुलेट हुआ वो हो गया x की पावर x into 1 plus log x। देख लो ध्यान से, कोई भी कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए। पहले स्टेप में अगर मैंने dy by dx ढूंढ लिया तो सेकंड स्टेप की कहानी होती है cp निकालना। cp का मतलब क्रिटिकल पॉइंट। एक और डाउट आज आपका हम क्लियर करते हैं। सर मिनिमा और मैक्सिमा में दो तरह का पॉइंट होता है, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट, एक होता है स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे डेरिवेटिव जीरो और इंफिनिटी दोनों हो सकता है, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट उस क्रिटिकल पॉइंट को बोलेंगे जहां डेरिवेटिव सिर्फ जीरो होगा। फिर से सुनो, क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे डेरिवेटिव जीरो और इंफिनिटी दोनों ले सकता है, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट उस क्रिटिकल पॉइंट को बोलते हैं जहां डेरिवेटिव सिर्फ जीरो होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि डेरिवेटिव जीरो होता है कि इंफिनिटी होता है। यहां कंडीशन डाला हुआ x जीरो से बड़ा। वन शॉट के वीडियो पार्ट 1 में भी मैंने बताया था कि log का x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, log का x कभी नेगेटिव और जीरो कुछ नहीं हो सकता है। जब x जीरो से बड़ा दिया हुआ है, जब x जीरो से बड़ा दिया हुआ है मेरा, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है कि x जीरो से बड़ा है, तो x जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव इंफिनिटी होने का तो कुछ चांस ही नहीं है कि x की वैल्यू जीरो से बड़ा है। तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव को जीरो किया तो उसमें भी ये जीरो नहीं होगा। देख लो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव है, फिर से समझा रहे हैं कि x जीरो से बड़ा है सर, x जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब 1 प्लस log x की वैल्यू जीरो। यहां से हो गया सर log x की वैल्यू -1। अब बेस में e छिपा हुआ है तो x इक्वल टू हो गया e की पावर -1, मतलब योर क्रिटिकल पॉइंट इज 1 by e। अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आने का मतलब है कि ग्राफ एक ही बार मुड़ा होगा मेरा। जब ग्राफ एक ही बार मुड़ा होगा तो या तो x इक्वल टू 1 by e पे फंक्शन अपना मिनिमम वैल्यू देगा या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब मिनिमम मैक्सिमा चेक करने के लिए मेरे पास दो तरह का टेस्ट है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैं बार बार समझा रहा हूं बच्चों, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, मुझे एग्जाम में अपीयर नहीं होना है। जब कभी भी ना जिस फंक्शन को मिनिमा मैक्सिमा निकालने में लॉग यूज होता है ना, कृपया करके तुम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो, सटीक और तुरंत आंसर देगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। क्यों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करोगे, तुम क्रिटिकल पॉइंट को शो करोगे, उसके बाद तुम साइन स्कीम खेलोगे। तो लॉगरिथमिक वाले में और ट्रिगोनोमेट्रिक वाले में तुमको थोड़ा तकलीफ होगा। तो एक काम करो, इस वाले फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको चेक करते हैं। dy by dx इक्वल टू था x का पावर x into 1 plus log x। चलो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। d2y upon dx2, बोलो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए u into v लगाएंगे, फिर से x की पावर x को रखेंगे, 1 का 0 log x की 1 by x प्लस 1 plus log x को रहने देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर x को। तो एक बात बताओ मेरा बच्चा लोग, x का पावर x का डिफरेंशिएशन तो यही आया है ना पूरा, क्या आया है बताओ, x की पावर x into 1 plus log x। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अच्छा थोड़ा इसको और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। x की पावर x कॉमन गया, बचा मेरा, देखो x की पावर x मेरा कॉमन गया, बचा मेरा 1 by x और प्लस 1 plus
log x पूरे का होल स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव जब फाइंड कर लिए तो अब करेंगे क्या, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वहां पे पुट करेंगे। अब मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट था वो था x इक्वल टू 1/e। थोड़ा समझना, पुट करने का भी जरूरत नहीं है, देखो हम मुंह पे ही पुट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है। सर e का मतलब एक्सपोनेंट, सर एक्सपोनेंट याद रखना वैसे इरैशनल नंबर होता है, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स के लिए e की वैल्यू हम 2.7 ले सकते हैं। तो 1/e ओवरऑल एक पॉजिटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव 1/पॉजिटिव, पॉजिटिव पूरे का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, सेकंड डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जीरो से बड़ा आ रहा है। और मैंने एक बात बताया था सर, आपको याद करो कि अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आता है ना तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मतलब x इक्वल टू e 1/e जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। मतलब उस फंक्शन की जो fx इक्वल टू x/x दिया हुआ है, x की पावर x दिया हुआ है, इसका मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा 1/e की पावर 1/e। ये होगा फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। और उस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, क्योंकि सर क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया। सर एक और बात होता है एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, वो सर आगे जाके डिस्कस करेंगे। मेन जो आपका पार्ट है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, उस बात को समझो। सर यहां तक की कहानी के बाद सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए एक चैप्टर, एक टॉपिक, इस चैप्टर का एक टॉपिक बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं सर लैंग्वेज प्रॉब्लम। वो क्या कर रहा है पिछले 5-7 सालों से कि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम से केस बेस्ड स्टडी का प्रॉब्लम डाल रहा है। देखो वो कुछ प्रॉब्लम का बड़ा फॉर्मेट नहीं होता है, आप एनसीईआरटी 6.3 बना लो। मैंने ऑफलाइन बैच में पूरी तरह से 6.3 के एक एक क्वेश्चन को करवा के रखा हूं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस को उठा के और जो भी अगर मन में डाउट होगा तो मैं पूरा दूर करूंगा, और मैं ये बताऊंगा कि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम को बनाया कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, जब कभी भी आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप हमेशा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें। सर एक प्रॉब्लम से आपको हम टॉपिक को बहुत ज्यादा क्लियर करते हैं, समझिए। और मेरे अनुसार से ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैंने इस प्रॉब्लम को बताया भी था कि इसको हम लोग बोलते हैं मर्सिडीज का लोगो प्रॉब्लम, क्योंकि एक मर्सिडीज का लोगो जैसा बनता दिखता है। प्रॉब्लम क्या है समझना है ध्यान से। प्रॉब्लम कुछ ऐसा था, सर एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस ना कैपिटल आर है। एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। इस स्फीयर के अंदर एक कोन है, इस स्फीयर के अंदर एक क्या है, कोन है। और हमको प्रूफ करना है कि जो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम है, कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है। क्वेश्चन समझिए फिर से। सर एक स्फीयर है, उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर गिवन है, ठीक है। अब उस स्फीयर के अंदर एक कोन है और हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है। क्या है समझिए। सर एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर एक कोन है, एक कोन है। मैंने क्या बोला, इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर मेरा दिया हुआ है। देखो ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस है। देखो थोड़ा मर्सिडीज का लोगो जैसा फील हो रहा होगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये मुझे प्रूफ करना है, और ये मेरा रेडियस जो कैपिटल है वो गिवन है। सबसे सुंदर बात जो लैंग्वेज प्रॉब्लम में यूज करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो टर्म गिवन रहता है ना मिनिमम मैक्सिमा में, उसको हमेशा कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है।
मतलब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा कांस्टेंट के कारण। तो फिर हम कैसे प्रूफ करेंगे कि कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वह स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है। समझिए मैंने क्या किया, यहां से एक कंप्लीट कोन बनाया, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इस कोन के रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल आर, कोन के रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल आर, ध्यान से सुनेंगे। इस लेंथ को मैंने मान लिया एक्स, ध्यान से देखोगे, ठीक है। सर इस कोन के हाइट को मैंने मान लिया एच। सर एक बात बताओ, आपको यह स्पष्ट दिख रहा होगा राइट सर्कुलर कोन 90 डिग्री, तो एक रिलेशन लिख सकते हैं, बोलना आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो हम लोग यहां से, यहां देखो तुमको तीन टर्म दिख रहा होगा, कैपिटल आर, एक्स और स्मॉल आर। इसमें सर ये तो कांस्टेंट है मेरा, बार बार समझो। और कोन के हाइट को लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस एक्स, कैपिटल आर प्लस एक्स, कैपिटल आर प्लस एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, हमको मैक्सिमाइज किसको करना है, कोन के वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सो बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। अब मुझे एक बात बताओ सर, जिस टर्म को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होता है ना, उसमें कभी भी दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, उसमें हमेशा एक ही वेरिएबल होना चाहिए सर। अब यहां पे आपको दो वेरिएबल दिख रहा है, देखो आर और एच। तो मैंने जो दो इक्वेशन फॉर्म किया है उसका यूज करके इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई। तो एक बात बताओ, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बोलो इस h को लिख सकते हैं r प्लस एक्स, सर r प्लस एक्स। अब तुम बच्चा लोग अभी भी समझेगा कि सर इसमें अभी भी दो वेरिएबल है। सर नहीं सर, आप ध्यान से देखो सर, इसमें दो वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है। कैपिटल R तो आपका कांस्टेंट है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dx के लिए, मतलब हम लोग फाइंड करेंगे dv अपॉन dx। 1/3 पाई कांस्टेंट है, सर लगा दे u इंटू v। सर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, सर आर का 0, कांस्टेंट x का 1 प्लस आर प्लस एक्स को रखेंगे सर। चलो आर स्क्वायर का 0, उसका हो गया -2x। सॉल्व करने पे क्या आया, 1/3 इंटू पाई, सर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखोगे -2x r और -2x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया 1/3 इंटू पाई, ये हो गया -3x स्क्वायर -2x r और प्लस r स्क्वायर। यहां तक मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। अब क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। मिनिमम मैक्सिमम होने के लिए या तो डेरिवेटिव 0 होता है या तो डेरिवेटिव इंफिनिटी होता है। लैंग्वेज वाले पार्ट में कभी भी डेरिवेटिव इंफिनिटी नहीं हो सकता है। अगर इंफिनिटी हो भी रहा है ना सर किसी वैल्यू पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं। चलो तो डेरिवेटिव को 0 करेंगे हम लोग। आ जाओ सर, dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 0, dv अपॉन dx का 1/3 पाई, 1/3 पाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x r प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सर ये कांस्टेंट उधर चला गया, माइनस कॉमन लेकर ट्रांसफर कर दिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x r और माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। सर x तो वेरिएबल r कांस्टेंट, तो आपको x के टर्म में देखो क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा होगा। तो एक काम करो, इसको फैक्टराइज करो, 3x स्क्वायर प्लस 3xr माइनस xr और माइनस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। दो का पेयरिंग लो, सर 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस r माइनस r कॉमन लेंगे, बचेगा सर x प्लस r दैट इज इक्वल टू 0। रिजल्ट आ गया सर 3x माइनस r इंटू x प्लस r दैट इज इक्वल टू 0। सर यहां से x की वैल्यू हो गई सर r/3 और यहां से x की वैल्यू हो गई माइनस r। इसका मतलब या तो x r/3 होगा या तो x माइनस r होगा। तो यहां से तुम खुद से एलिमिनेट कर सकते हो, x भी एक तरह से जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है उसका लेंथ ही तो दिख रहा है,
और लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है सर, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x इक्वल टू माइनस आर कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसी x इक्वल टू आर बाई 3 पे उस कोण का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। अब बोर्ड के एग्जाम में आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा शो करके दिखाना होगा, नहीं तो उसमें भी आपका 2 नंबर कट जाएगा। और इसमें आप ऑलवेज यूज करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो एक काम करो सर, जो dv by dx निकला है, जो dv by dx निकला है 1/3 into pi minus 3x square minus 2xr और प्लस r square। देखो ध्यान से, फर्स्ट डेरिवेटिव तो यही था मेरा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xr प्लस r स्क्वायर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो सर, d2v अपॉन dx2, सर 1/3 पाई कांस्टेंट, उसका हो गया माइनस 6x, उसका हो गया माइनस 2r और r स्क्वायर का 0, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस पाई बाई 3, ये हो गया बोलो 6x प्लस 2r। सर एक बात बताओ, x के जगह पे डालेंगे r बाई 3, तो 6 into r बाई 3 पॉजिटिव, 2r भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव बट बाहर नेगेटिव, मतलब सेकंड डेरिवेटिव सर 0 से छोटा आ गया। और सर अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है ना तो उस पॉइंट को बोलते हैं, याद करो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब हमने ये दिखा दिया कि जो कोण का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। अब जो हमको प्रूफ करना है हम उसके पास चलते हैं। हमको प्रूफ करना है कि जो कोण का मैक्सिमम वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है। यही मेरा वॉल्यूम था सर, चलो उठा लिए सर। यूजिंग सर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 into pi सर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर into r प्लस x। और एक बात बताओ, x की वैल्यू मेरी थी r/3, चिपकाओ 1/3 into pi सर r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 9 सर r प्लस r/3। आगे बढ़ो, ये हो गया 1/3 into pi, ये हो गया बोलो 8r स्क्वायर बाय 9, एलसीएम लिए ना, और ये हो गया 4r/3। यहां से पहले काम करो, 8/27 किनारे कर लो, 8/27 किनारे कर लिए, 8/27 किनारे कर लिए, बच गया 4/3 into pi r स्क्वायर into r क्यूब। और याद करो 4/3 पाई r क्यूब जो वॉल्यूम होता है वो स्फीयर का होता है। तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि जो कोण का वॉल्यूम है वो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। देखो ये कोण का ही वॉल्यूम चल रहा है ना आपका, तो सर 8/27 किनारे गया और ये मेरा स्फीयर का वॉल्यूम है, तो मेरा प्रूफ हो गया ना कि जो कोण का वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है। लैंग्वेज प्रॉब्लम में सीबीएसई बोर्ड के बच्चों आप ही के लिए मैं पढ़ा रहा हूं इतना कि लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए हमेशा यूज ही करना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसी प्रॉब्लम को क्या करेगा ना, केस बेस्ड स्टडी में डाल देगा। सिंपल सा ना एक स्फीयर बना देगा, उसके अंदर कोण डाल के दिखा देगा तुमको, कैपिटल आर उसका रेडियस शो कर देगा और तुमको क्वेश्चन 2-3 फॉर्मेट में डाल देगा। सर एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से सुनोगे लैंग्वेज पार्ट से। मान लो सर क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगल है, एक विंडो है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, एक विंडो है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। समझो, एक विंडो है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, ठीक है। इस विंडो की टोटल पेरीमीटर 10 मीटर है। क्वेश्चन दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ विंडो, पेरीमीटर ऑफ विंडो इज इक्वल टू 10 मीटर। इस विंडो की पेरीमीटर 10 मीटर गिवन है। क्वेश्चन क्या है फिर से समझना है, एक विंडो है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है और इस विंडो की पेरीमीटर 10 मीटर गिवन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस विंडो का डायमेंशन बताइए आप, इस विंडो का आप डायमेंशन बताइए जिसके कारण इस विंडो से मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके। मतलब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो सच दैट मैक्सिमम लाइट एडमिट थ्रू विंडो। मतलब हमको इस विंडो का
बताना है डायमेंशन कि जिसके कारण इस विंडो से मैक्सिमम लाइट मेरा अंदर आए। तो मुझे कहा बताओ सारे बच्चों, मैक्सिमम लाइट विंडो से अंदर आना इस बात पे डिपेंड करता है कि हम विंडो का एरिया मैक्सिमाइज करें। सही बात है कि हम विंडो का एरिया मैक्सिमाइज करेंगे, वही उस बात पे डिपेंड करेगा कि उस विंडो से मैक्सिमम लाइट अंदर है। मतलब हमको ओवरऑल इस विंडो का पूरा एरिया मैक्सिमाइज करना है और डायमेंशन निकालना है। तो वह बताओ, इसको हमने लिया आर, एक सेमी सर्कल है, ये भी हो गया आर, तो ये हो गया मेरा पूरा 2r, ये हो गया मेरा x और ये भी मेरा हो गया x। देखिए रेक्टेंगुलर है नीचे का पोर्शन और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। तो हमको क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ द विंडो। तो डायमेंशन ऑफ द विंडो चाहिए, मतलब एक x चाहिए और एक 2r चाहिए। मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए और 2r की वैल्यू चाहिए। और कब चाहिए, जब उस विंडो से मैक्सिमम लाइट अंदर आए। मैं बार बार समझा रहा हूं कि विंडो से मैक्सिमम लाइट अंदर आना इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि हम विंडो के एरिया को मैक्सिमाइज करें। तो एक बात बताओ सर मेरे बात, उसके पहले एक रिलेशन हम लोग यूज कर लें कि विंडो का पेरीमीटर 10 मीटर है। तो चलो पेरीमीटर लिखते हैं। ऊपर वाला सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई r, ये हो गया 2r और ये हो गया आपका 2x। बाबू फिर से 2r ये मत जोड़िएगा, वो पूरा सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई r में आ गया, दैट इज इक्वल टू 10। देखो यहां दो रिलेशन है, एक x और r में, और यहां x और r दोनों वेरिएबल है। तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 10 माइनस पाई r माइनस 2r। देखो 2x की वैल्यू हो गई 10 माइनस पाई माइनस 2r। अब हम लोग एरिया मैक्सिमाइज करेंगे। चलो एरिया लिखते हैं, एरिया को कर दो a1 प्लस a2 के टर्म में, थोड़ा इजी पड़ेगा। पहला एरिया लिख लो आप सेमी सर्कल का, तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का होगा पाई r स्क्वायर बाई 2, हाफ पाई r स्क्वायर, हाफ पाई r स्क्वायर, और इसका एरिया हो गया 2r इंटू एक्स, 2r इंटू एक्स, लेंथ इंटू विड्थ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना है। एरिया मैंने फाइंड कर लिया। जिस टर्म को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होता है उसमें दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो किसी तरह से इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ पाई r स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखोगे r को रहने दिए अगर हम, यहां लिखा 2x, 2x की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करें 10 माइनस पाई r माइनस 2r। सर एरिया कितना निकल गया देखो, तो हाफ इंटू पाई इंटू r स्क्वायर प्लस 10r माइनस पाई r स्क्वायर और माइनस 2r स्क्वायर। चेक करो, कैलकुलेशन वाले पार्ट को थोड़ा आप स्ट्रांग रख लेना सर। कैलकुलेशन जल्दीबाजी में हो सकता है हमसे गलत हो जाए, लेकिन इतना हम जरूर बोलते हैं हम कैलकुलेशन बहुत गंभीर मिस्टेक करेंगे। ध्यान से देखना, लेकिन मैं एकदम देखो सामने लाइव आके पढ़ा रहा हूं। 10r माइनस पाई r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, चेक कर लो। चलो अब इसी को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। एरिया क्या लिखे थे थोड़ा देख लेते हैं फिर से। हाफ पाई r स्क्वायर लिखे थे, हाफ पाई r स्क्वायर लिखे थे ना, हाफ पाई r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10r प्लस 10r माइनस पाई r स्क्वायर और माइनस 2r स्क्वायर। चलो निकाले dA बाई dr। आ जाओ, चलो बताओ, हाफ पाई कांस्टेंट हो गया, r स्क्वायर का हो गया 2r, 10r का हो गया 10, इसका हो गया 2 पाई r और उसका हो गया 4r। देखो 2 2 कटा, पाई r माइनस 2 पाई r। तो एक सिंगल पहले 10 लिखो, पाई r माइनस 2 पाई r माइनस पाई r और माइनस 4r। चलो अब निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, मतलब मिनिमा और मैक्सिमा होने के लिए या तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है या तो इंफिनिटी। लेकिन मैंने क्या बताया, लैंग्वेज वाले पार्ट में डेरिवेटिव इंफिनिटी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो कितना आ गया, 10 माइनस पाई r माइनस 4r इक्वल टू 0। तो 10 इज इक्वल टू हो गया, बोलो पाई r प्लस 4r। r कॉमन लेंगे अगर हम तो बचेगा पाई प्लस 4। तो r की वैल्यू हो गई, r की वैल्यू हो गई 10 अपॉन पाई प्लस 4। अब हमको एक बात बता, r पता चल गया तो डायमेंशन था 2r और x, तो 2r तो निकल गया और इस वाले इक्वेशन से हम और x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले वॉल्यूम को एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ताकि सर विंडो से मैक्सिमम लाइट को अंदर इंटर कराना है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करो,
d2a अपॉन dr2, 10 का 0 माइनस पाई आर का माइनस पाई, इसका हो गया -4। देखो ओवरऑल नेगेटिव आया, नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेकेंड डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा होता है ना तो उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जाता है सर। अभी बात बताओ सर, डायमेंशन चाहिए था ना मुझे, तो पहला जो डायमेंशन था सर वो बोलो 2r था, 2 इंटू r की वैल्यू 10 अपॉन पाई प्लस 4, मतलब हो गया सर 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। और दूसरा डायमेंशन था x, तो x कहां से निकालेंगे, यूजिंग इक्वेशन, बोलो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, 2x इज इक्वल टू बोलो क्या था, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस पाई आर माइनस 2r, 10 माइनस पाई आर माइनस 2r, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 10, बोलो यहां से r कॉमन, बोलो पाई प्लस 2 सर, तो 2x इज इक्वल टू बोलो 10 माइनस पाई प्लस 2, और r का वैल्यू निकाल के बैठे हुए थे, r का वैल्यू कितना था सो बताओ, 10 अपॉन पाई प्लस 4, 10 अपॉन कितना बोलो पाई प्लस 4, सॉल्व करें, चलो सॉल्व करो, एलसीएम हो गया आपका पाई प्लस 4, ये हो गया 10 पाई प्लस 40, 10 पाई प्लस 40 ये हो गया माइनस 10 पाई और माइनस 20, ये कट गया, 2x इक्वल टू 40 में गया 20 अपॉन पाई प्लस 4, ये कट गया बोलो 10 से, तो सर x की वैल्यू आ गई सर 10 अपॉन सर पाई प्लस 4 इतना मीटर। देखो मैंने उस विंडो का डायमेंशन निकाल लिया। तो इस तरह से आप लैंग्वेज वाले पार्ट को बनाएंगे सर, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में मुझसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलो।